हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ इलियास यादव। तो गाइस, आज इस इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास में हम जानेंगे वांट के सेकंड पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा कि जब सब्जेक्ट कोई काम करना चाहता है तो हम सब्जेक्ट और उसके बाद वांट टू और उसके बाद वर्ब को रख देते हैं। जैसे राम गाना गाना चाहता है, राम वॉन्ट्स टू सिंग। लेकिन आज का टॉपिक है वांट यू टू। जब सब्जेक्ट खुद काम ना करके दूसरे से काम कराना चाहे तब इसका प्रयोग होता है। इसको समझने के लिए इसकी डेफिनेशन होगी, व्हेन वी टेल समवन दैट वी हैव अ डिज़ायर वी यूज़ वांट यू टू। मतलब हम किसी से कहते हैं कि हमारे पास आपके लिए इच्छा है। जब सब्जेक्ट कहता है कि मेरी इच्छा है कि तुम काम करो, तब इसका यूज़ होता है। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए इसका फॉर्मेट होगा, डू यू वॉन्ट मी टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें वॉन्ट टू के बीच में हमने जो काम कराने वाला रखा है मी, उसको डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। उसको ऐसे लिखेंगे, आई होगा तो मी, यू होगा तो यू, वी होगा तो अस, दे का देम, ही का हिम, सी का हर और नेम का नेम। इस प्रकार से आप अपने हिसाब से फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। तो आइए फॉर्मेट पूरा कर लेते हैं। डू यू वॉन्ट मी टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, आई वॉन्ट यू टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, आई डोंट वॉन्ट हिम टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। डज ही वॉन्ट मी टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, ही वॉन्ट्स यू टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, ही डजेंट वॉन्ट हर टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब जो आपको जिसमें वॉन्ट और टू से पहले जो दिख रहे हैं, आप इसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। डिड यू वॉन्ट मी टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, आई वॉन्टेड यू टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, आई डिड नॉट वॉन्ट हिम टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। डिड ही वॉन्ट मी टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, ही वॉन्टेड यू टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, ही डिड नॉट वॉन्ट हर टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब जो आपको जिसमें वॉन्ट और टू से पहले जो दिख रहे हैं, आप इसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल हम दोनों टाइप के लेंगे जिससे हमें समझ में अच्छे से आए। पहले वाले में सब्जेक्ट खुद काम करना चाहता है और दूसरे वाले में सब्जेक्ट किसी दूसरे से काम कराने की इच्छा रखता है। एग्जाम्पल लेंगे, क्या तुम किताब पढ़ना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू रीड बुक। अगला होगा, क्या तुम चाहते हो कि मैं किताब पढ़ूं, डू यू वॉन्ट मी टू रीड बुक। इस पहले वाले फॉर्मेट से ये वाला सेंटेंस बना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी सब में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं बांसुरी बजाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले फ्लूट। अगला लेते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम बांसुरी बजाओ, आई वॉन्ट यू टू प्ले द फ्लूट। इस दूसरे वाले फॉर्मेट से ये वाला सेंटेंस बना है, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, मैं उसे गाली देना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू एब्यूज़ हिम। अगला लेते हैं, मैं नहीं चाहता कि वह हमें गाली दे, आई डोंट वॉन्ट हिम टू एब्यूज़ अस। इस तीसरे वाले फॉर्मेट से ये वाला सेंटेंस बना है, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, क्या वह पानी पूरी खाना चाहता है, डज ही वॉन्ट टू टेक वाटरफॉल्स। क्या वह चाहता है कि तुम पानी पूरी खाओ, डज ही वॉन्ट यू टू टेक वाटरफॉल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, वह सुबह से शाम तक पढ़ना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू स्टडी डॉन टू डस्क। वह चाहता है कि तुम सुबह से शाम तक पढ़ो, ही वॉन्ट्स यू टू स्टडी डॉन टू डस्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह कंप्यूटर चलाना नहीं चाहता है, ही डजंट वॉन्ट टू ऑपरेट द कंप्यूटर। वह नहीं चाहता कि वह कंप्यूटर चलाए, ही डजंट वॉन्ट हर टू ऑपरेट द कंप्यूटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पास्ट का, इसमें फॉर्मेट के अनुसार देखते हैं, क्या तुम रिक्शा करना चाहते थे, डिड यू वॉन्ट टू हायर अ कैब। क्या तुम चाहते थे कि मैं रिक्शा करूं, डिड यू वॉन्ट मी टू हायर अ कैब। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, मैं शतरंज खेलना चाहता था, आई वॉन्टेड टू प्ले चेस। मैं चाहता था कि तुम शतरंज खेलो, आई वॉन्टेड यू टू प्ले चेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं,
मैं उसे कुछ भी बताना नहीं चाहता था। आई डिडंट वॉन्ट टू टेल हिम एनीथिंग। मैं नहीं चाहता था कि वह तुम्हें कुछ भी बताए। आई डिडंट वॉन्ट हिम टू टेल यू एनीथिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। क्या वह सर्दियों में नहाना चाहता था? डिड ही वॉन्ट टू टेक अ बाथ इन विंटर? क्या वह चाहता था कि मैं सर्दियों में नहाऊं? डिड ही वॉन्ट मी टू टेक अ बाथ इन विंटर? नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। वह उसके साथ दिल्ली जाना चाहता था। ही वॉन्टेड टू गो टू दिल्ली विद हर। वह चाहता था कि तुम उसके साथ दिल्ली जाओ। ही वॉन्टेड यू टू गो टू दिल्ली विद हर। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। वह उसके साथ खाना बनाना नहीं चाहता था। ही डिडंट वॉन्ट टू प्रिपेयर फूड विद हर। वह नहीं चाहता था कि वह उसके साथ खाना बनाए। ही डिडंट वॉन्ट हर टू प्रिपेयर फूड विद हिम। इस तरह से आप कई सेंटेंस बना सकते हैं। गाइस, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने और भी सेंटेंसेस दिए हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो आइए अब देखते हैं वॉन्ट के एक और प्रयोग को। गाइस, अब तक हमने वॉन्ट का प्रयोग वर्ब के साथ देखा था, लेकिन अब हम जानेंगे कि जब सेंटेंस में वर्ब नहीं होगी तब वॉन्ट का प्रयोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले वॉन्ट की डेफिनेशन जान लेते हैं जिससे वॉन्ट अच्छे से समझ में आए। डेफिनेशन होगी हैव अ डिज़ायर टू परचेज और डू समथिंग। इसका मतलब वॉन्ट का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ किसी चीज़ की कमी होती है। किसी चीज़ की कमी जाहिर करने के लिए हम वॉन्ट का प्रयोग करते हैं। गाइस, वॉन्ट को वर्ब से जोड़ने के लिए टू का यूज़ होता है, लेकिन जब वर्ब नहीं होगी तो टू हट जाएगा। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मैं एक कार चाहता हूँ। आई वॉन्ट अ कार। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। वह एक घड़ी चाहता है। ही वॉन्ट्स अ वॉच। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे यह सब नहीं चाहिए या मैं यह सब नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट ऑल दिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे वह चाहिए या मैं उसे चाहता हूँ। आई वॉन्ट हर। यह किसी की कमी दर्शाने के लिए वॉन्ट का प्रयोग इस तरह से हम कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं एक किताब चाहता था। आई वॉन्टेड अ बुक। वह एक घर चाहती थी। शी वॉन्टेड अ होम। इस तरह से हम कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं। गाइस, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने स्क्रीन पर बहुत सारे सेंटेंस दे रखे हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। बस आज की वीडियो में इतना ही। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।